जय हिंद प्यारे दोस्तों। हम लोग जो कि गौरव सर थे उनका हम लोग कुछ रिवीजन कर रहे थे। गौरव सर में जो कि आपके सेल और प्रोटीन्स दो तो हो चुका है, अब तीसरा चैप्टर जो है आपका विटामिन्स है। तो विटामिन्स में हम लोग देखेंगे कि विटामिन्स की खोज किसने की थी और इसका नामकरण क्या दिया था और विटामिन्स क्यों उपयोग है इसके बारे में। तो विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? तो हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका नाम किसने दिया था? तो नाम इसका फंक ने दिए थे। कौन नाम दिया था? तो फंक ने दिया था। क्वेश्चन आता है कि क्या विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं प्राप्त होती। विटामिन से क्या नहीं मिलता? तो हमें एनर्जी नहीं मिलता है। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता। कार्य इसका क्या होता है? तो यह बस उपाचयी क्रिया, जैसे उपाचयी क्रिया को क्या करता है? रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। तो इसका कार्य क्या है? विटामिन का मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है। उपाचयी क्रियाओं को क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब ये आता है घुलनशील और अघुलनशील विटामिन। तो जल में कौन सा घुलनशील है और वसा में कौन सा घुलनशील है, तो इसको देख लेंगे। तो जल में घुलनशील भैंस गई पानी में। क्या गई? भैंस गई पानी में। तो आपका भैंस से हो जाएगा बी, और बी भैंस होती है बी। बी से हो जाएगा आपका भैंस, और सी से हो जा स से हो जाएगा आपका सी। भैंस है, यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ पे विटामिन बी है, और यहाँ पे कौन सा विटामिन सी है? बी सी बस क्या करता है? जल में घुलनशील है। जबकि यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे केडा है। यहाँ पे केडा है, ठीक है ना। केडा से आपका हो जाएगा वसा में घुलनशील। वो तो वसा में घुलनशील कौन है? तो केडा है। के से हो जाएगा विटामिन के, ई से हो जाएगा विटामिन ई, और डी से आपका डी हो गया, ए से हो गया हुआ। तो हमारा वसा में घुलनशील कौन सा है? तो केडा है। उसके बाद जल में कौन सा है? तो भैंस गई पानी में। तो पानी से समझ लीजिए, पानी में जो जल में घुलनशील है भैंस से हो जाएगा। भैंस है तो बी हो गया, सी हो गया आपका स से सी हो गया। तो बी सी आपका हो गया जल में, जबकि वसा में आपका केडा हो गया, ए डी ई के। हमारा ट्रिक है रथ पर एक ट्रॉफी। जितने भी आपके हैं विटामिन्स ए से के तक, उसको याद करने के लिए हमारा ट्रिक है क्या? रथ पर एक ट्रॉफी। तो र से हो जाएगा आपका रेटिनाल, और थ से होगा थायमीन। आपका थ से हो गया थायमीन। पर यहाँ पे साइलेंट है। क्या है? पर साइलेंट है। ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क से हो जाएगा आपका कैल्सीफेराल। क से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेराल। और टा से गिर जाएगा आपका टेकोफेराल। फा से हो जाएगा आपका फी है ना, तो फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन आपका विटामिन के से होता है। तो अब इसका देखिए रेटिनाल विटामिन ए के कारण। अब थायमीन जो है विटामिन बी वन के कारण। बी वन में भी इसके कंपाउंड है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे ए से हो गया एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक में विटामिन सी हो गया। कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल में आपका विटामिन डी हो गया। ट्रोकोफेराल। ट्रोकोफेराल में आपका हो गया विटामिन ई। अब से फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन में कौन सा विटामिन है? तो विटामिन आपका के है। फिलोक्विनिन में कौन सा है विटामिन? तो विटामिन के होता है फिलोक्विनिन में। अब एक एक को डिस्कशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनाल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनाल है। कमी से होने वाला रोग। तो कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी को ही हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखाई देगा। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो रात में क्या नहीं करेगा? दिखाई नहीं देगा। आप देखिए आँख का सूख जाना। आँख का सूख जाना कौन सी बीमारी होती है? तो जीरो 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 आपको पहले ही भी बताए थे हम लोग। जीरोथैल्मिया होता है। क्या होता है? जीरोथैल्मिया होता है। हम लोग पहले जो सेल चैप्टर था उससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें
बोले थे कि आँख का सूख जाना मतलब क्या होता है, ज़ीरोथैलेमिया होता है। उसके बाद गोल्डन राइस में क्या होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। गोल्डन राइस को हम लोग सुनहरा चावल कहते हैं। विटामिन ए के संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन भी कहते हैं कि इसको विटामिन ए से। विटामिन ए को क्या कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन भी कहते हैं, या संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं कि इसको। तो विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। अब देखिए विटामिन ए का फिर से कहते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इससे होने वाले रोग जो है, कमी से होने वाले रोग रतौंधी होती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसी में आँख का सूख जाना क्या होता है, ज़ीरोथैलेमिया होता है। उसके बाद विटामिन ए गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में मिलता है। गोल्डन राइस को हम लोग सुनहरा चावल भी कहते हैं। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन। अब देखिए विटामिन सी, विटामिन सी विटामिन सी तो विटामिन सी से जो होता है आपका, विटामिन सी को का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कमी से होने वाले रोग, तो एस्कर्बिक रोग से क्या होता है, तो मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों में क्या होता है, खून आने लगता है, और इसे नाविक रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नाविक रोग भी कहते हैं। तो विटामिन सी को क्या कहते हैं, नाविक रोग कहते हैं। ये आप लोग तो सुने होंगे कि मसूड़ों में खून आना स्कर्वी के कारण होता है, विटामिन सी के कारण, लेकिन नाविक रोग नहीं सुने होंगे। तो नया आपके लिए होगा। तो नाविक रोग भी किसमें से होता है, तो नाविक रोग भी आपका, नाविक रोग किसे कहते हैं, तो विटामिन सी को कहते हैं। ठीक है। यह कहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे नोट लगा के देखेंगे, कि नोट लगा के लिखेंगे आप लोग। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन पूछता है कि गर्म करने पे कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी को गर्म करने पे नष्ट हो जाता है पूर्णतः। तो गर्म करने पे सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन आपका कौन सा है, विटामिन सी भी है। मूत्र के द्वारा बाहर निकालने वाला कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी है। जैसे आप लोग दारू पी लेते हैं, वाइन पीने के बाद कौन सा निकलता है, अधिक वाइन पीने के बाद अधिक पेशाब होता है, तो वहाँ पे विटामिन सी का सिक्रेशन होता है, विटामिन सी निकलता है। गलत निकल गया। अब देखिए विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कमी से होने वाला रोग जो होता है बच्चों में होता है, रिकेट्स। हमने इसके पहले पढ़ा था रिकेट्स, लेकिन रिकेट्स को हमने नहीं बताया था कि वहाँ किसके कारण होता है। तो रिकेट्स आपका सूखा रोग होता है, जो कि किस में होता है, बच्चों में होता है। वयस्क में आपका होता है ऑस्टियोमलेशिया। वो ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, तो कि कमज़ोर होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ये किस में होता है, तो एडल्ट में होता है। एडल्ट में आपका ऑस्टियोमलेशिया होता है, जबकि बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग को ही सूखा रोग हम लोग कहते हैं, रिकेट्स रोग को ही क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। उसके बाद देखिए सूर्य के प्रकाश में कौन सा होता है, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। विटामिन डी किस में होता है, सूर्य के प्रकाश में। विटामिन डी को ही विटामिन डी को ही हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। विटामिन डी क्या क्या होता है, तो यह हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। अब आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को कहते हैं टेकोफेराल, या तो टोकोफेराल। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसके कारण से बांझपन होता है, विटामिन ई के कारण से क्या होता है, बांझपन। तो बांझपन होता है। इसका स्रोत क्या होता है, जो भी अंकुरित अनाज खाते हैं उसमें क्या कर रहता है, विटामिन ई की मात्रा होती है। जैसे चने भिगो के खाएंगे, अंकुरित अनाज जो भी है आपका, मूंग अंकुरित करके खाएंगे, गेहूँ खाएंगे, उसमें क्या होता है, विटामिन ई हो रहता है। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के होता है आपका, विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनान। क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम तो फिलोक्विनान होता है। किस विटामिन का उपयोग रक्त या थक्का जमने के लिए किया जाता है, तो विटामिन के आपके लिए उपयोगी होता है रक्त या थक्का जमने में।
विटामिन के क्या होता है, आपके रक्त या थक्का जमने में उपयोगी होता है। यहाँ पे भी देख लीजिए किस विटामिन का उपयोग रक्त का थक्का जमने में होता है, तो विटामिन के। विटामिन बी 1, तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है आपका रासायनिक नाम थायमीन होता है, जिसे हम लोग बेरी बेरी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरी बेरी रोग भी कहते हैं। उसके बाद पॉलिश चावल में विटामिन बी 1 अनुपस्थित होता है। विटामिन बी 1 किस में होता है, जो पॉलिश चावल होता है उसमें, पॉलिश चावल में क्या होता है, विटामिन बी 1 की मात्रा खत्म हो जाती है। पॉलिश राइस में क्या हो नहीं होता, तो विटामिन बी 1 नहीं होता। विटामिन बी 1 आपका नहीं होता है। अब आते हैं विटामिन बी 2। तो विटामिन बी 2 आपका होता है, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे कि इस विटामिन को क्या कहते हैं। इसका आप लोग टेंशन ना ले, अभी हम एक ट्रिक बनाए हैं जो कि इस जितने भी विटामिन हैं उसको याद कर लेंगे। विटामिन बी 1 के कम्प्लेक्स जो हैं, इसके कमी से कमी से क्या होता है, तो किलोसिस होता है। किलोसिस का मतलब होता है आपका होठ फटना, मुंह में छाला आना। मुंह में जो आपके होठ फटते हैं, मुंह में छाले आते हैं, तो हम लोग बीकासुल खाते हैं। क्या कहते हैं, बीकासुल टैबलेट खाते हैं। तो बीकासुल कैप्सूल में क्या होता है, आपका विटामिन बी 2 होता है। क्या होता है, तो विटामिन बी 2 होता है बीकासुल कैप्सूल में। विटामिन बी 3 को नियासिन या निकोटीन कहते हैं। इसे ही पेलेग्रा या फोर्डी सिंड्रोम कहते हैं। इस रोग को ही हम लोग पेलेग्रा या फोर्डी सिंड्रोम कहते हैं। विटामिन बी 5, क्वेश्चन आता है फोर्डी सिंड्रोम या तो पेलाग्रा रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन बी 3 के कारण होता है। किसके कारण, तो विटामिन बी 3 के कारण होता है। विटामिन बी 5, विटामिन बी 5 किसके कारण, विटामिन बी 5 का क्या नाम, रासायनिक नाम है, तो पेंटोथीनिक होता है। क्या नाम इसका रासायनिक नाम है, तो पेंटोथीनिक अम्ल है। पेंटोथीनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। एक क्या करना, ये क्या करता है, तो बर्निंग फूड सिंड्रोम, ये क्या करता है, तो बर्निंग फूड सिंड्रोम का कार्य करता है। विटामिन बी 9, बी 9 को हम लोग फोलिक एसिड या एनीमिया कहते हैं। विटामिन बी 9 को फोलिक एसिड के कारण क्या होता है, एनीमिया या रक्त की कमी किसके कारण होता है, तो विटामिन बी 9 के कारण होता है। देखिए इसमें ज़्यादा तो हमें यही पेलाग्रा वाला पूछ लेता है, उसके बाद थायमीन वाला पूछ लेता है। और नहीं तो क्या करता है, इसका नाम पूछ लेता है कि कौन से विटामिन को क्या नाम होता है। जैसे पूछ लेगा कि विटामिन बी 9 का क्या नाम है, विटामिन बी 5 के क्या नाम है, रासायनिक नाम। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन होता है। पेलाग्रा या फोर्डी सिंड्रोम किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन बी 3 के कारण। इसके बाद विटामिन बी 12 को कहते हैं साइनोकोबिलिन। साइनोकोबिलिन किसे कहते हैं, विटामिन बी 12 को। ये इसका कारण, ये किस धातु में पाया जाता है, तो विटामिन बी 12 आपके कोबाल्ट धातु रोधी होती है। जो कोबाल्ट धातु होती है उसी में पाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं विटामिन से रिलेटेड। अब देखिए विटामिन ए को क्या कहते हैं, हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। उसके बाद विटामिन ए का संश्लेषण यकृत या लीवर में होता है। विटामिन ए का संश्लेषण क्या होता है, तो लीवर में होता है। पोलिश राइस में विटामिन बी नष्ट हो जाता है। पोलिश राइस में विटामिन बी नहीं होता है। उसके बाद विटामिन 12, ऐसा विटामिन जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, तो कौन सा होता है, तो विटामिन 12 क्या होता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन कौन से अनुपस्थित होता है, तो विटामिन सी नहीं होता। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी को हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। विटामिन डी क्या कहता है, तो विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह व्यवहार करता है, तो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है, तो रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन के है। रक्त का थक्का बनाने वाला कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के है। गोल्डन राइस में आपका क्या होता है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए उपस्थित होता है। यहाँ पे विटामिन ए क्या होता है, गोल्डन राइस में उपस्थित होता है। कौन सी विटामिन को गर्म करने पे ख़त्म हो जाता है, तो विटामिन सी को गर्म करने पे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन ई को क्या कहते हैं, तो विटामिन ए को हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन हो गया विटामिन से रिलेटेड।
अब देखिए हमारा हम जो ट्रिक है, बी जो जितने भी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं उसको ट्रिक से याद कर ले हैं। तो हमारा ट्रिक है थार निपेबाब फंस। क्या है? थार निपेपाब फंस। दो चार बार बोलेंगे याद हो जाएगा, नहीं तो जल्दी याद नहीं रहता ये विटामिन का नाम। तो थार निपेपाब फंस। ज अब डेली क्या करेंगे, यही बोलेंगे थार निपेपाब फंस, थार निपेपाब फंस। तो याद हो जाएगा। थार से हो जाएगा, था से हो जाएगा आपका थायमीन, आर से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, नी से हो जाएगा नियासिन या निकोटीन, पे से हो जाएगा पेंटोथेनिक, उसके बाद पा से हो जाएगा पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, उसके बाद ब से हो जाएगा बायोटीन, ब से का क्या हो जाएगा बायोटीन, फ से हो जाएगा आपका फोलिक एसिड, फ से क्या हो जाएगा आपका फोलिक एसिड, स से हो जाएगा आपका साइनोकोबुलिन, साइनोकोबुलिन आपका हो जाएगा स से। अब देखिए थायमीन विटामिन B1 है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है, उसके बाद नियासिन को विटामिन B3 कहते हैं, पेंटोथोनिक, पेंटोथोनिक विटामिन B5 होता है। जबकि ये गौरव सर नहीं पढ़ाए हैं तो उनका का नाम है कि हमें वही पढ़ना है जो या आता है एग्जाम में, छोड़ना भी सीखना चाहिए। तो विटामिन सी B6 भी नहीं उन्होंने पढ़ाया है, तो विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन 7 भी हम एक्स्ट्रा कर दिए हैं, विटामिन B7 को कहते हैं बायोटीन। इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो हमारा ट्रिक है थार निपेपाब फंस, थार निपेपाब फंस, यही हमारा ट्रिक है। यदि ट्रिक से याद करना होगा तो वैसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे याद हो जाएगा तो वैसे कर ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए मिनरल्स, खनिज के खनिज के क्या क्या उपयोग हैं ये देख लेते हैं। मानव शरीर में आवश्यक खनिज, कौन कौन से खनिज आवश्यक हैं? जैसे सोडियम क्या करता है, तो सोडियम रक्तस्राव, रक्तदाब नियंत्रण करता है, बीपी को नियंत्रण करता है। जैसे सोडियम की मात्रा अधिक होगी तो बीपी अधिक होगा, यदि सोडियम की मात्रा कम होगी तो बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, बीपी के मरीज को देखते होंगे कम यदि लो उनका रहता है बीपी, तो उन्हें कहते हैं कि नमक खाओ तुम। नमक खाने से क्या होगा कि आपका सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या कार्य करता है, तो पेशीय संकुचन में कार्य करता है। कैल्शियम, कैल्शियम होता है रक्त स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग। फास्फोरस आपके दांतों की मजबूती के लिए होता है। लोहा होता है हीमोग्लोबिन, लोहा में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आयोडीन जो होता है आपका घेंघा या गलगंड होता है, यह गले में होता है। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है आपका ये गलकंड या घेंघा रोग हो जाता है। यह गले में होता है, गले में कौन सा ग्रंथि में होता है, तो थायराइड ग्रंथि में। कौन से ग्रंथि में, तो थायराइड ग्रंथि होती है, उसी में क्या हो जाता है आपका घेंघा रोग हो जाता है। तो आयोडीन हमारे लिए घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन का प्रयोग करते हैं। लोहा में होता है हीमोग्लोबिन, फास्फोरस दांतों की मजबूती के लिए होता है। कैल्शियम आपका रक्त स्कंदन के लिए होता है। ब्लड क्लोटिंग में कार्य करता है कौन सा, तो आपका कैल्शियम कार्य करता है ब्लड क्लोटिंग में। अब आते हैं जल के जो महत्वपूर्ण हैं उसको देख लेते हैं। देखिए मानव शरीर के वजन में लगभग 65 से 75% भाग क्या होता है, जल होता है। उल्टी व अतिसार जल की कमी हो जाती है। उल्टी या अतिसार में क्या हो जाता है, जल की कमी हो जाती है। आप लोग देखेंगे उल्टी दस्त होता है तो वहाँ के पे पानी चढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जल की कमी होती है। इस अवस्था को निर्जलीकरण कहते हैं। इस अवस्था को क्या हम लोग कहते हैं, तो निर्जलीकरण कहते हैं। वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए। 4 से कितना, 5 लीटर, 4 से 5 लीटर आपका वयस्क आदमी है उसको क्या करना चाहिए, जल पीना चाहिए। उसके बाद जल से पूछे जाएगा कि जल से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो जल से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, तो जल से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, मतलब जल से कोई ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होता है। अब आते हैं डिहाइड्रेशन जब होता है तो हम लोग डिहाइड्रेशन के टाइम ORS पीते हैं। क्या पीते हैं, ORS पीते हैं। ORS का होता है फुल फॉर्म ओवल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओवल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। खोज इसकी दिलीप दिलीप ने की थी।
दिलीप को हम लोग अभी पद्म विभूषण मिला है। दिलीप की डेथ होने के बाद क्या डेथ हो गई है, इन्हें क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। संतुलित आहार क्या होता है? इस आहार में शरीर की वृद्धि व इस आहार में शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 450 ग्राम, कितना, तो 450 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम क्या होना चाहिए, 100 ग्राम आपका प्रोटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन होना चाहिए एवं 80 ग्राम आपका वसा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 450 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। उसके बाद 100 ग्राम आपका प्रोटीन होना चाहिए। उसके बाद 80 ग्राम आपका क्या है? वसा होना चाहिए, फैट होना चाहिए। यह किसके लिए है? तो स्वस्थ आदमी के लिए है। आपका स्वस्थ आदमी के लिए कितना चाहिए? तो 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 100 ग्राम प्रोटीन और 80 ग्राम फैट। सरसों के तेल में आर्जिमोन के तेल की मिलावट होती है। सरसों के तेल में क्या होता है? तो आर्जिमोन के तेल की मिलावट होती है। इस रोग को हम लोग कहते हैं ड्रोप्सी रोग होता है। इसके कारण क्या होता है? ड्रोप्सी रोग होता है। इसके पीने से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो सरसों के तेल में जो आर्जिमोन के तेल को मिलावट होता है, तो इसके कारण से ड्रोप्सी रोग हो जाता है। और ड्रोप्सी रोग से पीने से क्या हो जाएगा? हमारी डेथ हो जाएगी। ओके जी, जय हिंद, थैंक यू।